यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट स्पेन टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, बगैर किसी रिफ्यूज़ल का हम स्पेन वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड स्पेन की टूरिस्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट जो कब की मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ स्पेन टूरिस्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट की, वो लाइक आपको इस मंथ अक्टूबर की भी मिल सकती है एंड नवंबर की भी मिल सकती है। वो आप लोगों पर डिपेंड होता है कि हमने स्पेन की विजिट वीज़ा की जो टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट है हमने अक्टूबर में अटेंड करनी है या नवंबर में अटेंड करनी है। एंड इसके लिए मैं कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपको 1 मिलियन बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, लाइक 10 लाख रुपया जो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम मस्ट होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम में कि अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए और सैलरी जो अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो उसका प्रूव होना चाहिए। आपने उसका एक एफिडेविट लेके जाना है साथ कि मैं कैश इन हैंड पे जो है मैं इतनी सैलरी रिसीव कर रहा हूँ। अगर बैंक में है तो आपने लास्ट 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स लेके जानी है। अगर मैं बात करूँ आप बिजनेसमैन है तो आपने लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न, बिजनेस लेटर, राइट, अपने बिजनेस अगर आपकी वो एसईसीपी में रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है और आपकी जहाँ अगर एफबीआर में रजिस्टर्ड है, ये आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी साथ लेके जानी है। एंड आपने बिजनेस की स्टेटमेंट एंड पर्सनल स्टेटमेंट, ये बोथ स्टेटमेंट जो आप लोगों ने साथ लेके जानी है। ये आपको लिए जो शेंजन का वीजा चाहते हैं, टूर करना चाहते थे लाइक, और उनका वीजा रिफ्यूज हो गया था, पहले जर्मनी का रिफ्यूज हो गया था, नेदरलैंड का हो गया था या फिनलैंड का हो गया था या स्पेन का भी पहले चले हो गया था। तो ये अच्छा एक वो टाइम है जिस पर आप स्पेन का वीजा अप्लाई करेंगे। विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज में यू विल गेट स्पेन टूरिस्ट वीजा के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों को स्पेन का जो टूरिस्ट वीजा वो मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है, पहले एक टाइम था कि स्पेन का जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा था 2 माह भी लग रहे थे, 3 माह भी लग रहे थे, पर उस सूरत में लग रहे थे आप लोग अपनी फाइल जो है कंप्लीटली फिल अप नहीं करते और कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ भी नहीं लेके जाते। अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। मेक श्योर ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आप यूएसी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं कि आप लोग खुद बना सकते हैं। अपॉइंटमेंट स्पेन की जो है वो भी आप खुद ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है आप लोगों ने अक्टूबर की अटेंड करनी है या नवंबर की अटेंड करनी है। एंड विद इन 17 to 20 वर्किंग डेज में यू विल गेट स्पेन टूरिस्ट वीजा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वो टाइम है जिधर आप अमेरिका का भी वीजा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें यू विल गेट इजीली अप्रूव। कनाडा का करें, यूके का करें या शेंजन का करें। शेंजन की अगर मैं बात करूं स्पेन, जर्मनी एंड नेदरलैंड, रोमानिया, ये 4 कंट्री वो है। इनमें से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगता है। जो आप लोगों ने विजिट टूर करने के लिए आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर के लिए जो जाना है, नए साल के लिए आपने भी एक साल लोग मोस्टली जाते हैं 20 दिसंबर को जाते हैं, 10 जनवरी 2026 को जो है छुट्टियां भी होती हैं, एक विंटर वेकेशन भी होती हैं और आप लोग बच्चों को साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्पाउस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो टाइम है जो आप लोगों को मूव होने में या टूरिस्ट टूर करने में सबसे अच्छा जो प्लान बनता है वो दिसंबर का बनता है, दिसंबर से जनवरी का 20 दिन का। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आप लोगों ने कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, मेक श्योर मस्ट बी प्रोफेशनल। इसमें कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक करते हैं वीजा रिफ्यूज है। वीजा रेशो की बात करूं 90 to 95% स्पेन की चल रही है, 90 to 95% रोमानिया की चल रही है, नेदरलैंड की चल रही है एंड जर्मनी की चल रही है। जर्मनी के आपको टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट जो है नहीं मिलनी, वो आप लोगों ने अगर प्लान करना था तो आप वो जुलाई में करते, जून में करते, जुलाई में करते, इस टाइम तक आपकी अपॉइंटमेंट आई होती, देन यू विल गेट जर्मनी टूरिस्ट वीजा। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है स्पेन की, इस टाइम पे जाएं और 15 से 20 आपको ये जो कितनी देर का वीजा जो आपका अप्रूव होगा, ये 3 माह का वीजा जो होता है अप्रूव होता है। बिजनेस वीजा होता है वो आपको ट्रैवल डेट्स के मुताबिक लगेगा। अगर आपका 15 दिन का प्लान है तो आपको 20 दिन का जो है बिजनेस वीजा जो है इशू कर देते हैं। पर टूरिस्ट वीजा होता है या विजिटर वीजा होता है ये मिनिमम 3 मंथ का ही आप लोगों को लगता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं फॉर्म, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि हम फॉर्म कैसे फिल करें। अगर मैं फॉर्म की बात करूं इट इज नॉट डिफिकल्ट, इजीली फॉर्म है, आप लोग इसको खुद फिल कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं। बट अगर आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही, आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना नहीं आ रही, देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। बट उस एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाना जो प्रोफेशनल है, जिसको इन चीजों का पता है। वो ये ना हो ना कि आप लोग कुछ चीजें आप एम्बेसी जाएं, आपकी आधी चीजें स्किप हो, दूसरी चीज उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप लोगों का वीजा रिफ्यूज हो जाए, ये वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर योर फाइल मस्ट बी प्रोफेशनल एंड योर ट्रैवल प्लान, योर कवर लेटर, योर ट्रैवल आइटिनरी, टिकट रिजर्वेशन, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है मस्ट बी प्रोफेशनल एंड यू विल गेट 100% स्पेन टूरिस्ट वीजा। और बैंक स्टेटमेंट जो अगर आपकी 1 मिलियन की भी बैंक स्टेटमेंट है, इट्स मीन कि आप लोग का स्पेन का वीजा जो है वो लग जाएगा। अगर आप लोगों की फैमिली के साथ आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो मेक श्योर आप लोगों के फिर कितने अगर तो बच्चे
हैं उनकी 5 लाख रुपए आपके अपने ऐड करते जाएँ, और अगर स्पाउस है तो उसका 10 लाख रुपया। लाइक अगर एक स्पाउस है, एक आप हैं और एक बच्चा है आपका, तो आपने क्या करना है 20 और 5 25 लाख रुपए की अपने बैंक स्टेटमेंट जो है होल्ड करके आपने उनको शो, और मेक श्योर एक टाइज होम कंट्री के साथ आपने टाइज देने हैं कि आपने टूर करने के बाद 20 दिन के बाद आपने पाकिस्तान वापस आना है। अगर आप लोग होम कंट्री के साथ टाइज नहीं देते, आप उनको अपनी कवर लेटर के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रॉपर नहीं उसको सबमिट करवाते, तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट में 10 करोड़ रुपया भी है तो आपका स्पेन का वीजा जो है रिफ्यूज हो जाएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जस्टिफाई आप लोगों ने प्रॉपर करना है कि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरे होम कंट्री के साथ टाइज है, एंड आई विल विजिट एंड देन आई विल कम बैक आफ्टर 20 डेज इन पाकिस्तान। ये प्रॉपरली आप लोगों ने इंग्लिश मेंशन करनी है, इंग्लिश में अपने कवर लेटर प्रॉपर होना चाहिए। यू विल नॉट यूज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज नहीं करना, कवर लेटर के लिए भी, ट्रैवल प्लान के लिए भी और अपनी फाइलिंग के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीजा शेटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि वो स्पेन एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।